श्यामा राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। चाहे पंढरपुर हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, चाहे कोई भी तीर्थ, चाहे आनंदी हो, वृंदावन का विशेष लक्षण क्या है? महारास वृंदावन का विशेष लक्षण है। जहां महारास हुआ वो वृंदावन है, बस। कृपानाथ। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस स्थान पर भी किसी भक्त ने भगवान को प्रेम से याद किया और भगवान वहां उसको भेंट, जिस जगह पर भगवान अपने भक्त को भेंट देने के लिए आए, उसके प्रेम के कारण, वृंदावन में भी वृंदावन वासियों के प्रेम के कारण भगवान वहां पर आए। जिस जगह पर भी भक्त ने भगवान से प्रेम से बुलाया और भगवान उसको भेंट देने के लिए आए, उसको मिलने को आए, उसको दर्शन देने को आए, वो स्थान वृंदावन है। ध्यान दीजिए, भक्त के प्रेम का, भक्त का प्रेम बढ़े और भगवान का आकर्षण हो, और भक्त का प्रेम और भगवान का भक्त की तरफ आकर्षण, ये दोनों का योग जब होता है, इसी को महारास कहते हैं। ध्यान दीजिए, महारास में भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा के गोपियों को खींच रहे हैं। उस बांसुरी में क्या है जी? उस बांसुरी में प्रीति ही तो है। वो बांसुरी का स्वर प्रेम ही तो है, प्रीति ही तो है। उस प्रीति के स्वर से भगवान गोपियों को खींचते हैं, और यहां पर उलट है। यहां भक्त बांसुरी बजाता है और भगवान खींचे जाते हैं। एकनाथ जी बांसुरी बजाते हैं और ठाकुर जी आते हैं। तुकाराम जी बांसुरी बजाते, ठाकुर जी आते। मीराबाई बांसुरी बजाती, ठाकुर जी आते। कर्माबाई बांसुरी बजाती है, ठाकुर जी आते। जनाबाई, सकूबाई बांसुरी बजाते हैं और ठाकुर जी आते। नामदेव जी बांसुरी बजाते हैं और ठाकुर जी आते। या उल्टा है, वहां भगवान बंसी बजाते, गोपियां आती, यहाँ ये गोपी भाव वाले संत बांसुरी बजाते, ठाकुर जी आते। हमारे काका जी भी तो बांसुरी बजाते तो भक्त बांसुरी बजाते हैं और भगवान का आकर्षण होता है। वहां भगवान बांसुरी बजाते, उनके बांसुरी वेणुनाद में प्रेम के स्वर की प्रधानता है, तो ठाकुर जी के वेणुनाद के स्वर में प्रेम की प्रधानता और गोपी जनों का आकर्षण। और जहां भक्त भगवान को बुलाता है तो उसके बुलाने में प्रेम की प्रधानता, और फिर भगवान का उस प्रेम के प्रति आकर्षण, उसके पास आने का, इसका योग ही महारास है। स्त्री के एक कन्या के मन में वर के लिए प्रेम हो और वर उसके प्रेम को देखकर उसके प्रति समर्पित हो जाए, यही तो पाणी ग्रहण है। युवती सुंदर हो और वर के पास में धन हो और वो दोनों एक हो जाएं, ये पाणी ग्रहण नहीं है। क्योंकि सुंदरता भी एक दिन ढल जाएगी और धन भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। युवती के हृदय में प्रेम हो और वर का उस प्रेम के प्रति समर्पण हो जाए, ये पाणी ग्रहण है। तो भक्त के हृदय में ठाकुर जी के लिए प्रेम और ठाकुर जी आकर उस भक्त के प्रति समर्पित हो जाएं, यही पाणी ग्रहण है, यही योग है, इसी का नाम महारास है। तो जहां जहां भगवान ने भक्तों के घर जा जा के ऐसा अनुग्रह किया, वो सब स्थान वृंदावन है। आपका घर भी वृंदावन है मेरे भाई। तो वृंदावन में श्री नारद जी आए, वहां पर दर्शन हुआ, उन्होंने देखा यमुना जी के किनारे पर नारद जी आए तो वृंदावन में इसलिए थे कि वृंदावन के दृश्यों को देखकर भगवान की स्मृति होगी, लेकिन क्या करें, वहां पर देखा एक युवती, उसके पास दो उसके दुर्बल पुत्र निस्तेज पड़े हैं। प्राणनाथ बड़ी दुखी थी। नारद जी की दृष्टि पड़ी पर नारद जी ने विशेष व्यवहार नहीं किया, चल पड़े।
प्राणनाथ। तो उस युवती ने नारद जी को निवेदन किया, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम, सर्वथागहरं परम। हे महात्मा जी रुक जाइए, हे महात्मा जी रुक जाइए, मेरी चिंता भी नष्ट कर दीजिए, क्योंकि संतों का दर्शन, महाराज जी ने जो पद बोला था, संत दर्शना हा लाभ, उजड़ले भाग्य आता, अवघी चिंता वार ली। यही बात महाराज भक्ति महारानी भी कह रही है कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हर सब प्रकार के दोष दुख जो है वो दूर हो जाते हैं साधुओं के दर्शन से, संतों के दर्शन से, संतों के दर्शन से, साधुओं के दर्शन से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए वो भक्ति महारानी नारद जी से कहती कि मेरा भी दर्द मिटा के जाओ, मेरा भी दुख मिटा के जाओ महाराज। एकदम ऐसे नजर मत फेरो, आप थोड़ा दृष्टिपात करो, सुनो जरा। और संतों का स्वरूप ऐसा होता है कृपानाथ, वे किसी की सुन भी लेवे तो सामने वाला तसल्ली में आ जाता है। कई लोगों को मैंने देखा हमारे महाराज जी के आगे, महाराज जी ऐसी 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 बात हुई, बस बोले बस खाली आपको कहना था और कुछ नहीं, वापिस समाधान नहीं चाहिए, बस सुन लीजिए। प्राणनाथ कृपानाथ, बस संतों का दर्शन बड़ा मंगलकारी होता है। न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग देई सदा। कृपानाथ, इतनी सारी चीजों को साइड करके मुक्ति धन संपदा, जीवित रहते धन संपदा, मरने के बाद मुक्ति, दोनों लोकों की जो उपलब्धि है उसको साइड में रख के अगर तुकाराम महाराज संत संग की याचना कर रहे हैं तो संत संग कुछ तो है महाराज। हम लोग एक जगह चूक जाते हैं। कहाँ चूक जाते हैं? हम देखते ये महात्मा तो हमारे जैसे ही तो हैं, हमारी जैसे ही उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, वही अधिक मास, वही धोंडा, वही तो सब चीज, वो वही तो सब चीज ये सब करते हैं, फिर इनमें क्या है? मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। संत अगर बाहर से अपना आचरण हम जैसा नहीं बना के रखेंगे तो हम इनके पास आ भी नहीं पाएंगे। ये जानबूझकर हमारे जैसे बने रहते हैं ताकि हमको इनके पास जाने में कोई संकोच न हो, कोई वो न हो। एक महाराज जी माफ करिएगा, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरा भाव है वारकरी संप्रदाय के जो संत हैं उनकी पोशाक कैसी है? सफेद कुर्ता, धोती, सफेद टोपी। अब ये पोशाक तो बहुत से लोग, हर कोई आदमी यही पोशाक पहनता है। अब महाराज साधु का पोशाक तो ऐसा होना चाहिए, थोड़ा अलग दिखे, तब ध्यान में आएगा कि ये साधु है। नहीं तो क्या, अब एक सीट पर किसी रेलगाड़ी में कोई वारकरी संत भी बैठा हो और कोई सामान्य आदमी भी, कोई ऐसा ही आदमी भी बैठा हो, क्या पता फर्क? हम तो अब हिजाब उठो उठो, हमारी सीट है, हमारी सीट है। लेकिन उसी जगह अगर कोई भगवा पहना हुआ, एकदम चंदन का तिलक, रुद्राक्ष की बड़ी माला, ऐसा बैठो तो अरे महाराज बैठे, अरे महाराज बैठो बैठो, हमारा सौभाग्य है, आपने, अरे नहीं आप ही की सीट है महाराज, हम तो आपके चरणों में बैठ जाएंगे क्या? लेकिन वो वारकरी वैष्णव संत कितने ही उच्च कोटि के साधक होंगे जो मारुति महाराज की चर्चा कर रहे थे, ऐसे संत होंगे। हमारे महाराज जी जैसे
वरुर वाले महाराज जी जैसे संत होंगे तो कौन पहचान नहीं पाएगा, कोई कर नहीं पाएगा, लेकिन ये इस स्वरूप में क्यों रहते हैं? तो एक सज्जन ने हमें बड़ी अच्छी बात कही कि सामान्य मनुष्य जैसे इसलिए दिखते ताकि उनको संत अपने करीब लगे, अपने से दूर न लगे, करीब लगे। बस हमको अपने आप को हम लोगों के करीब रखने के लिए ऐसे प्रपंच का जीवन दिखाते रहते हैं, लेकिन जैसे कमल का फूल कीचड़ में रह के भी उससे जुदा है, ऐसे इन सब प्रपंचों में रह के भी इन संतों के मन कमल के फूल की तरह जुदा है मेरे भाई, कमल के फूल की तरह जुदा है। ये तो हम सबको पास लाने के लिए, स्वस्थ करने के लिए ऐसे रहते हैं कि हम लोग आराम से आ जाते हैं, इनके बगल में बैठ जाते हैं, अपनी बात कह देते, लेकिन अंतर की स्थिति अलग है। हमारे वहाँ एक बहुत अच्छा पद गाते हैं महाराज जी मारवाड़ी भाषा में, अरे मैं तो उण रे संतान रोहुदास जिन्होंने मन मार, अरे मन मारिया तन बस किया रे भया भरम सब दूर, अरे बाहर तो कछु दिखे नहीं, बाहर तो कछु दिखे नहीं, पर भीतर झल के छे नूर जिन्होंने एक साधारण सी पेटी के अंदर हीरा पड़ा है तो उस पेटी को देख के कौन अंदाज लगाएगा कि उसके अंदर हीरा है? बताओ। ये साधारण से दिखने वाले संत अपने भीतर भक्ति का हीरा छुपाए बैठे, जिस पर अनुग्रह करते हैं उसको थोड़ी सी पेटी खोल के दिखा देते हैं, बस वो उसी में माला माल हो जाता है, उसी में निहाल हो जाता है, उसी में कृत्य हो जाता है। तो कृपानाथ इसलिए है कुछ बात, इसलिए तुकाराम महाराज सब चीजों को अलग रखकर संत संग देई सदा, हमको संतों का संग सदा देना महाराज। और जिनको जीवन में संतों का संग सदा मिलता है वो हमेशा महाराज सुखी रहते, प्रसन्न रहते। ये संत दुखी होने ही नहीं देते, इनकी संगति में मौज बनी रहती महाराज, संगति करना आ जाए बस, और कुछ नहीं। नारद जी ने परिचय पूछा, देवी ने अपना परिचय दिया, महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, समय के फेर से ऐसे हो गए, इनको जगाऊं कैसे, ये स्वस्थ कैसे हो, इस वृंदावन धाम में मैं तो नृत्य कर रही हूं, इनकी ये दशा कैसे हो गई। तो श्री नारद जी ने बड़ा सुंदर एक गूढ़ कारण प्रकट किया ज्ञान वैराग्य की इस दशा का। वे कहते हैं अत्रेमो ग्राहका भावान जरामपि मुञ्चत किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नय। किंचित आत्म सुख, वाह, ये शब्द खींचता है महाराज जी, किंचित आत्म सुख। सोचिए, किंचित आत्म सुख से ज्ञान वैराग्य की ये दशा है, तो जिनको भरपूर आत्म सुख मिलता है उनकी क्या दशा होगी। कृपानाथ, आत्म सुख पाने के लिए समाधि नहीं लगती है, आत्म सुख पाने के बाद स्थिति जो होती है वही समाधि। और ज्ञान वैराग्य को तो किंचित आत्म सुख मिला, और ये आत्म सुख क्या है भाई? आत्म सुख क्या है? ध्यान दीजिए, भगवान की लीला की स्मृति, यही आत्म सुख है। भगवान की लीला की स्मृति यही आत्म सुख है। माफ करना मेरे भाई बहन, आप अपने लड़का लड़की के पाणी ग्रहण को 10 बार याद करके, 20 बार याद करके वही सुख नहीं ले सकते जो सुख पहली बार लिया था। ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? बोलिए ना। अरे आप सब लोग क्यों नहीं बोलते हो? ले सकते हैं क्या? टिच मत बोलो, ऐसे हाँ ना बोलो। जो सुख पहली बार आपके लड़का लड़की का पाणी ग्रहण हुआ, मुलगा मुलगीचा लग्न झाला, तरी जो सुख
आपको वाटत हुआ, जो सुख आपको लगा, उस समय जो सुख आपको लगा, वो सुख आप उस ब्याह को 10 बार 20 बार याद करके फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं? बोलिए ना। हाँ, ऐसे बहुत अच्छा। वो आप नहीं अनुभव कर सकते, लेकिन विठ्ठल रकुमाई के पाणी ग्रहण को, उसको आप जितनी बार याद करेंगे वही आनंद का अनुभव करेंगे। भगवान राधा कृष्ण के पाणी ग्रहण को जितनी बार याद करेंगे वही आनंद प्राप्त करेंगे। क्यों? वो आत्म सुख है। भगवान, उसमें भगवान की लीला की स्मृति, इसलिए वो सुखी करता, वो आत्म सुख है। अपना मुलगा मुलगी महाराज, लग्न हुआ तब कितने प्रेम से सब थे, बाद में कैसे माता फोड़ी चल रही है आपको सब मालूम ही है। कोई बर्तन फेंक रहा है, कोई गालियां फेंक रहा है, कोई बर्तन नहीं, आजकल बर्तन नहीं फेंकते, आजकल फोन फेंकते सीधा। ले नहीं चाहिए तो कृपानाथ। तो भगवान की लीला की स्मृति ही आत्म सुख है। लेकिन एक बात, ज्ञान वैराग्य को किसने भगवान की लीला की स्मृति कराई भाई? वहां तो कोई सुनाने वाला मौजूद नहीं था। ध्यान दीजिए, उन्होंने वृंदावन में प्रवेश किया और वृंदावन की रज कणिका ने उनको छुआ। मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, वृंदावन में ब्रज भूमि में कथा सुनाने वाले सिर्फ आचार्य कथाकारी नहीं है, ब्रज की रज भी अगर शरीर को लग जाती है तो भगवान की कथा भीतर प्रकट हो जाती है। मेरे भाई बहन, महाराज जी के श्रीमुख से सुना है, श्री नाम एकनाथ महाराज के घर में रहने वाले वो गाऊबा महाराज, वो पूरी खाते खाते, पूरन पोली खाते खाते राम कथा के मर्मज्ञ हो गए। अब उनको किसी ने, ये क्या, ये आत्म सुख। कृपानाथ, मुझे ऐसा लगता, मला असा वाटत कि एकनाथ महाराज जी की जो पत्नी थी वो पूरन पोली बनाते समय भगवान की लीला का चिंतन करती थी, ठाकुर जी की लीला का चिंतन करती थी। वो गाऊबा तो इतने सोचने चिंतन वाले नहीं थे, इतने समझदार नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी तो थी एकनाथ महाराज जी की, वो चिंतन करती थी महाराज जी ठाकुर जी की लीलाओं का, जो एकनाथ महाराज के मुखारविंद से सुनती थी उसका चिंतन करती थी। और मेरे भाई बहन, व्यापारी एकांत में अपने पत्नी के साथ अपने व्यापार का चर्चा करता है, तो एक भक्त पति भी तो एकांत में अपनी पत्नी के साथ अपने भक्ति की चर्चा करता होगा। तो वो सब चर्चाओं का चिंतन एकनाथ महाराज जी की धर्म पत्नी के चित्त में चलता, और उसके चलते चलते वो रोटी बनती थी, पूरन पोली बनती थी, उसको खाने से गाऊबा को भगवान की लीलाओं की स्मृति हुई कि कुछ नहीं जानने वाला भी राम कथा सुना रहा है मेरे। इसलिए भगवान की लीला की स्मृति किसी भी माध्यम से हो सकती। महाराज जी, अयोध्या में एक संत हुए हैं, श्री राम हर्षण दास जी महाराज, बड़े रसिक संत हुए हैं। लोग उनको पंचरसाचार्य कहते, पंचरसाचार्य उनको कहते हैं। एक व्यक्ति को मलुक पीठ वाले महाराज जी ने हमको बताया कि देखो ये व्यक्ति, बोले इनको भगवत प्रेम कैसे मिला आपको मालूम है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि वो पूज्य राम हर्षण दास जी महाराज जी का जो गमछा था, कंधे पे रखने वाला जो वस्त्र है, वो वस्त्र महाराज उनके कंधे पर पड़ा था, और वो वस्त्र उनके कंधे पर पड़ा था, महाराज जी ने उतार के अचानक वो वस्त्र उस पे अपने आसन पे रखा जिस पाट पर बैठे थे, और वो प्रणाम करने गए। प्रणाम करते समय अचानक उस कपड़े पे हाथ लग गया। वो हाथ लगने के बाद उनके आंखों से झरझर आंसू पड़ने लग गए। न जाने भीतर क्या भगवान की लीला का प्रकाश हुआ। महाराज जी ने कहा इनको महाराज जी के गमछे को छूने से प्रेम मिल गया, भगवान में प्रीति हो गई, ये हो गया। महाराज सोचिए, जिस गमछे को एक संत ने भगवत चिंतन करते समय धारण किया, उस गमछे के छूने से सामने वाले को भगवान की लीला की स्मृति हो सकती है, तो जिस ब्रज रज के ऊपर चलते हुए खुद ठाकुर जी लीला करते हैं, वो रज कणिकाएं लगे तो क्यों नहीं हो सकती भगवान की स्मृति। और ये जो ज्ञान वैराग्य है, इनको ये ही रज ने छुआ, और उसी रज ने उनको आत्म सुख प्रदान किया। यही आत्म सुख है, भगवान के लीला की स्मृति ही आत्म सुख है, भगवान की याद ही
आत्म सुख है। जब ठाकुर जी की याद आवे तो ही महाराज आत्म सुख है। भगवान की स्मृति ही आत्म सुख है, भगवान की लीला की। अब महाराज उन्होंने कहा भक्ति महारानी ने, अब इनको कैसे, फिर ये आत्म सुख तो इनको मिल गया, लेकिन मेरा सुख जब है, जब ये सहज हो जाए तो इनको सहज करने के लिए क्या लगेगा? बोले इनको सहज करने के लिए भी वही भगवान की लीला लगेगी। अब महाराज वो लीला कहाँ से लाएं? बोले वो तो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे समाधान के लिए। और श्री नारद जी महाराज ज्ञान वैराग्य के लिए, भक्ति के लिए निकल पड़े, उनके कल्याण के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके समाधान के लिए। श्री नारद जी उद्योग कर रहे। सोचो कितने भाग्यशाली होंगे ये, जिनके कल्याण के लिए नारद जी जैसे महात्मा उद्योग कर रहे, जो कभी कुछ करते नहीं, कभी कुछ करते नहीं, वो देखो कितना कर रहे हैं। कभी कभी कुछ महात्माओं को आश्रम में काम करते देखेंगे आप, जो कथा आदि में तो एकदम ऐसे मेहनत की तरह बैठे रहेंगे, लेकिन उनके आश्रम में जाके देखो तो महाराज रोटी भी बेल लेते हैं, सब्जी भी छौंक लेते हैं, बिस्तर भी बिछा लेते हैं महाराज। लेकिन कथा में तो वहाँ तो वैसे, अरे ये तो यहाँ पर ऐसे कर रहे, तो यहाँ पर वन में आता रहे देखो। तो वो कितने भाग्यशाली होंगे जिनके कल्याण का उद्योग नारद जी का, जो कभी कुछ नहीं करते। नारद जी कहते हैं मेरे बस मेरी वीणा और मेरा नारायण नाम, और बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। और वो ढूंढ रहे हैं कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो, और उनको भ्रमण करते हुए सनत कुमार मिले। और सनत कुमारों ने नारद जी को पूछा आज ऐसे कैसे चेहरा उतरा हुआ आपका, हमेशा मस्त रहने वाले महात्मा हैं आप। तब श्री नारद जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट बताया कि वो ऐसे दुखी हैं, ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े, उनको जागृत करना है। कैसे होगा? बस भगवान की कथा से ही होगा सब काम। महाराज कथा कहाँ पर प्राप्त होगी? तब सनत कुमारों ने गंगा जी के किनारे, आनंद नाम का तट है वहीं पर, तो गंगा जी के किनारे सनत कुमार पहुँचे। उसके पहले तो खबर पहुँच गई, सारा गंगा जी का किनारा श्रोताओं से भर गया। देवता ऋषि मुनि महाराज जो जिनके लिए कथा हो रही है वो तो बाद में आए, सुन सुन के दूसरे लोग पहले आ गए। किसी ने न्योते का इंतजार नहीं किया, ये नहीं सोचा इनके लिए कथा हो रही तो हम क्यों जाएं, सब पहुंच गए। अरे लाभ लो, इनके लिए उनके लिए तो रह जाएंगे। भगवान की ऊपर से पानी बरसता है तो किसी अमुक सेठ के लिए थोड़ी बरसता, अमुक व्यापारी के लिए थोड़ी बरसता, ये तो सबके लिए बरसता। जो जितना लाभ ले सके वो ले सके। ऐसे ही भागवत की कथा तो भगवान के प्रेम की वर्षा, जो जितना भीग सकता भीगे, जो जितना पात्र भर सकता है भरे। प्राणनाथ सनत कुमार व्यासपीठ पर विराजमान हुए, और व्यासपीठ पर विराजमान होकर के वे भगवान के इस मंगलमयी भागवती गाथा का गुणगान करने लगे। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाधि। कृपानाथ, इस कथा को सुनने मात्र से भगवान श्री हरि चित्त में आकर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं करना, खाली सुनो, भगवान चित्त में आकर बैठ जाते हैं। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। हे मारा घट मां विराजता श्रीनाथ जी, यमुना जी महाप्रभु जी। मारू मन रोचे बन मारू मन रोचे मारा तन मारा प्राण
लीजिएगा जरा श्री सनत कुमार क्या कह रहे हैं। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यत्र हे तत्र हम तीर्थरूपमहि वसतां पापनाशः। सनत कुमार कहते हैं जिस घर में नित्य प्रति भागवत की कथा होती है वह घर तीर्थ रूप हो जाता है। और जैसे हरिद्वार में जाने पर, गंगा स्नान करने पर पाप नष्ट होते हैं, वैसे ही भगवान की कथा सुनने पर, उस स्थान पर जाने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, कुंभ से भी बड़ी महिमा भागवत कथा की है। कुंभ तो वहाँ होता है जहाँ अमृत की कुछ बूंदें गिर गई, गलती से, गिरानी नहीं थी, गलती से गिर गई, वहां कुंभ होता है। लेकिन जहां भागवत के अमृत का कुंभ भगवान कृपा करके विराजमान करते हैं महाराज, उसको क्या उपमा दीजिए, उसे क्या कहा जाए। इसलिए कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् करे। अपने घर में रोज भागवत की कथा करिए। आप कहेंगे महाराज हमसे तो कथा होती नहीं, हम तो कथा करना ही नहीं जानते। अरे क्यों चिंता करते, श्रीमद् भागवत जी का ग्रंथ प्रेम से विराजमान करिए और एक पेपर ही, एक पेज ही, एक पन्ना ही रोज का पढ़ करके और आनंद लीजिए। प्राणनाथ सनत कुमार कहते हैं, श्लोकार्धम श्लोकपादम नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदिच्छसि परां गतिम्। अगर भगवान के पास जाने की इच्छा है, ठाकुर जी के पास जाने की इच्छा है, पंडरीनाथ जी से भेंट करने की इच्छा है, तो क्या करो? बोले श्रीमद् भागवत जी का आधा श्लोक ही रोज पढ़ो। आधा श्लोक, चौथाई, एक श्लोक नित्य नियम पूर्वक पाठ करिए महाराज रोज। ये जो श्लोक प्रारंभ में बोलते हैं ना, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये कुंती मैया की स्तुति का श्लोक है, ये भी रोज आप बोल सकते हैं। जो भागवत के श्लोकों का नित्य पाठ करे उसको भगवान जरूर मिलते हैं। आप में से कई माताएं गोपी गीत जानती हैं, ऐसा मुझे पता है। तो नित्य गोपी गीत का पाठ क्यों करना? ये भागवत के श्लोक हैं, रोज वाणी पर आएंगे, भगवान रीझ जाएंगे। सिनेमा में देखते नहीं हो, हीरोइन गाना गाती है और हीरो जो अस्पताल में मरते मरते भी जी उठता है, दौड़ाता है। कहीं दूर होता है परदेश में, हीरोइन गाना गाती है और वो हीरो चला आता है। ऐसे ही मेरे भाई बहन भागवत के हीरो ठाकुर जी हैं। आप भागवत के गीत गाइए, ठाकुर जी चले आएंगे जहां भी होंगे आपके पास। आप भागवत के एक श्लोक गाइए। ये भागवत का गीत है, गोपी गीत, वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, प्रणय गीत। और गाना गाने पर हीरोइन गाना गावे, हीरो ना आवे, हो ही नहीं सकता, फिल्म नहीं चलेगी जिस गाना गाने पर हीरो ना आवे। तो ऐसे ही मेरे भाई बहन गाना गाने पे हीरो आ जावे, तो भागवत का गीत गाने पर नंद नंदन क्यों नहीं आएंगे? आए हैं ना। गोपियों ने गोपी गीत गाया तो क्या नहीं प्रकट हुए? इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रदान रुरुदु सुस्वरहराजन कृष्ण दर्शन। लेकिन एक बात सुन लीजिएगा, वो जो सिनेमा की अभिनेत्री जो गाना गा रही है, उसमें नाटक छुपा है, उसके दिल की वैसी स्थिति नहीं है। वो गा रही है, रो रही है, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, हम मर जाएं, मेरा मन न लगे, मेरा वो न लगे। लेकिन पूछो क्यों गा रही है? रुपए मिल रहे हैं। उसके गीत गाने के पीछे उसके हृदय की वास्तविकता नहीं है, उसके हृदय में नाटकीयता है। इसलिए मेरे भाई बहन, उसका देखकर किसी का प्रेम नहीं हुआ कभी। और जिन्होंने सिनेमा देख के प्रेम किया, वो प्रेम भी सिनेमा की जैसे ही चले नहीं। जितना फिल्म चली उतना ही प्रेम चला। कृपानाथ, सिनेमा की अभिनेत्री गीत गाती, हीरो आ जाता है, लेकिन उसके दिल में सच्चाई नहीं रहती है। लेकिन मेरे भाई बहन, भक्त जब गोपी गीत गाता, वेणु गीत गाता है, तो उसके हृदय में सच्चाई रहती है। इसलिए आने वाले भगवान भी सच्चे होते। ताज़ाम्बा विरबुचोरी स्मयमान मुखाम्बुजं पीता
पीतांबर स्नगवी साक्षान मन्मथ। इसलिए गीत गाने पर वो आते हैं तो अपने भी गीत गाएंगे तो ठाकुर जी आएंगे। इसलिए गीत गाया करो, भगवान को बुलाया करो, महाराज आएंगे, ठाकुर जी आएंगे। विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील माझ्या घरा। गाइए, आवाज निकालिए, बुलाइए, ठाकुर जी को दिल से बुलाओगे तो घर आएंगे। विठ्ठला विठ्ठला
विठ्ठला विठ्ठला कधी येशील घरा। देखिए हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। पंढरीनाथ जी का आह्वान कर रहे थे और पंढरपुर से श्री पंढरीनाथ जी की तुलसी माला प्राणनाथ। प्रार्थना भक्ति है और संयोग ही परमात्मा की प्राप्ति है। प्रभु अब लेकिन कोई कहे महाराज हमको तो संस्कृत आती नहीं, हम गीत कैसे गाएंगे? तो कितना सुंदर ध्यान रखा है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनां सेवनम। मान लो आप भागवत का पाठ नहीं कर सकते हैं तो तुलसी पोषणम, आप प्रतिदिन तुलसी जी में जल सिंचित करते हुए भागवत का स्मरण करिए। और कृपानाथ भगवान की लीलाओं का चिंतन करिए। और धेनुना सेवनम समम, गौ माता की सेवा करिए। आप गौ माता की सेवा भी करेंगे तो आपको भागवत पाठ का फल मिलेगा। एक गांव में, एक ग्रामीण देहात में कोई ग्वाला, कोई कृषक, कोई शेतकरी कहाँ भागवत ग्रंथ ही नहीं, कहाँ पाठ करेगा? अगर वो प्रेम से गाय की पीठ भी सहला रहा है, उसका भागवत पाठ हो रहा है, वो घास को अलग करके गाय को खिला रहा है, उसका भागवत पाठ हो रहा है, उसकी गृहिणी घर में दाला बना के गाय के लिए आहार बना के दे रहे, उसका भागवत पाठ हो रहा है। ये तीन काम भागवत पाठ के समान है। तुलसी पोषणम, भगवान का चिंतन, और धेनु नाम सेवनम समम, गौ माता की सेवा। कृपानाथ इस प्रकार श्री सूत जी महाराज भागवत जी की महिमा का गान कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ने गोकर्णोपाख्यान सुनाया। आत्मदेव ब्राह्मण जिनके कोई संतान नहीं थी, संत ने प्रसाद दिया, जिसको पत्नी धुंधुली को दिया, जिसने गाय को दे दिया, और जिस गाय के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसके कान गाय के जैसे थे, इसलिए गोकर्ण हुआ। और उसने अपनी बहन के पुत्र को लेकर अपना पुत्र बता दिया। लेकिन गोकर्ण जी सात्विक हुए और ये धुंधुकारी रजोगुणी तमोगुणी हुआ। वैश्याओं के संग से ये मृत्यु को प्राप्त हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण तो गोकर्ण जी के द्वारा प्रबोधन करने से वन में चले गए। माँ भी धुंधुकारी के प्रताड़नाओं से दुखी होकर मर गई और ये वैश्याओं की संगति में मारा गया। मरकर प्रेत बना, गोकर्ण जी के आगे अपनी व्यथा रखी और श्री गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान के आदेश को प्राप्त करके और भगवान की मंगलमयी कथा कही और उस प्रेत का भी उद्धार हुआ भगवान की कथा से। ग्रामवासियों के आग्रह पर दोबारा कथा हुई और जितने ग्रामवासी थे सबका कल्याण हुआ। सब भगवान के धाम को गए विमान में बैठकर और प्राणनाथ खुद गोकर्ण जी को लेने के लिए ठाकुर जी स्वयं पधारे। कृपानाथ ऐसी अद्भुत भागवत की महिमा है। इसके बाद श्रीमद् भागवत जी की सप्ताह विधि, कैसे कथा सुननी चाहिए, प्रेम से सुने, भाव से सुने। कृपानाथ कैसे सुननी चाहिए विधि, ये जो आज सुनी ना यही विधि है। ऐसे ही तसल्ली से शांति से बैठ के सुनना, यही भागवत की असली विधि है। कृपानाथ चांदी के पलंग पर लेटेंगे, मखमल का गद्दा लगाएंगे, एसी की हवा चलाएंगे, लेकिन डॉक्टर की दवाई नहीं लेंगे तो उस अस्पताल में क्या स्वास्थ्य लाभ होगा। तो ये न खाएंगे, वो न करेंगे, ये न करेंगे, वो न करेंगे, लेकिन कथा भीतर नहीं उतरेगी तो फिर ये सब का क्या लाभ होगा। इसलिए सबसे पहली प्राथमिक चीज है श्रवण। हम कथा का श्रवण अच्छे से करें। कथा सुनने के लिए ही से ये उद्योग है कि सब सुने, इसीलिए ये तंबू लगाया, और किस लिए लगाया। इसलिए श्रवण लाभ करें, प्रेम से करें, सबको प्रेम से बुलाएं और यहाँ लाभ लेवें। कृपानाथ करुणा निधान
ऐसी अद्भुत श्रीमद् भागवत जी की महिमा है। इस कथा में खुद ठाकुर जी पधारे, प्रकट हुए, भगवान के भक्त पधारे। प्रहलाद तालधारी तरल गति तया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षे स्वर कुशल तया राग कर्तार्जुनो भूत। महाराज उस सभा में प्रहलाद जी ताल बजा रहे हैं, प्रहलाद जी सुंदर करताल बजा रहे, उद्धव जी झांझ बजा रहे, नारद जी वीणा बजा रहे हैं, अर्जुन राग ले रहे हैं कीर्तन के, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, सनकादिक बीच बीच में जय घोष कर रहे हैं, और सुखदेव जी अपने शरीर के श्रीअंग के हाव भाव से भगवान की लीलाओं को प्रकट कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, ऐसा मंगलमय उत्सव हुआ। ठाकुर जी भी पधारे और ठाकुर जी ने कहा, मैं प्रसन्न हूँ नारद जी, कुछ वरदान मांगो। नारद जी ने कहा, कुछ वरदान नहीं चाहिए, जहाँ जहाँ भी ये कथा हो ऐसे ही भक्तों की मंडली के साथ आना और सबको आनंद देना। मेरे भाई बहन, भगवान ने तथास्तु कहा। भक्ति महारानी का कष्ट दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए। मेरे भाई बहन, ऐसी मंगलमयी भागवत जी की महिमा है। प्रथम स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुत जी महाराज ने मंगलाचरण किया और महात्माओं ने प्रश्न किए सुत जी महाराज से, अत किम श्रेयम शास्त्र सारम कस्वतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्म क शरणम गत। और श्री सुत जी महाराज उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्ति परम श्रेयम शास्त्र सारश्च सेवहि प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम अवतारा संख्या धर्मो भागवते स्थित। इन्हीं प्रश्न उत्तर का विस्तार आगे चलकर भागवत के रूप में प्रकट होता है, जिसकी चर्चा अब कल के सत्र में आप सबके आगे कहने का विचार है। उठिएगा नहीं, थोड़ी देर भगवान का नाम संकीर्तन आप सभी करें। और आज की कथा यहाँ विराम ले रही है। आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे पूज्य संतों की सन्निधि में हम लोगों को भागवत कथा का रसपान करने का अवसर मिला। ठाकुर जी करे रोज ऐसे ही संत पधारते रहें और उनकी उपस्थिति से अपनी कथा में रस बरसता रहे। आइए भाव से थोड़ी देर ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करें और कल फिर कथा में भाव से प्रेम से मिलेंगे। प्रेम से पधारिए, आनंद लीजिए। अरे लागला छंद मना लागला छंद, लागला छंद मना लागला। बस यही चीज चाहिए। गाने में कंजूसी नहीं। 7 दिन खाने में कंजूसी रखना, पर गाने में कंजूसी नहीं रखना। सब प्रेम से गाओ मेरे भाई बहन। ठाकुर जी आए हैं, पंडरीनाथ पधारे, गाइए। अरे लागला छंद मना लागला छंद, लागला छंद मना लागला छंद। ओ गोविंद गोविंद मना लागला छंद, गोविंद गोविंद मना लागला छंद। ओ विठ्ठल विठ्ठल मना लागला छंद, विठ्ठल विठ्ठल मना लागला छंद।
पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोला पुंडलीक वरद हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज। सब संत हरि भक्तों की जय।